निमिषा केरला के पलाक्कड़ ज़िले से थी, जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार से आई थी। उसकी माँ एक हाउस हेल्प थी जो लोगों के घरों में साफ सफाई करती थी और पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। बचपन में पैसों की कमी थी, लेकिन निमिषा के सपने बड़े थे। उसका सपना था एक नर्स बनने का, किसी की ज़िंदगी बचाने का। उसकी पढ़ाई लिखाई में एक लोकल चर्च ने मदद की थी। चर्च ने उसका नर्सिंग का कोर्स स्पॉन्सर किया था। इसलिए जब निमिषा ने अपना नर्सिंग डिप्लोमा पूरा किया तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी बड़े शहर नहीं, सीधे अब्रॉड जाएगी, जहां अच्छी सैलरी मिलती है और बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। 2008 में उसने यमन का रुख किया। यमन एक ऐसा देश जो तब तक उतना अनस्टेबल नहीं था जितना आज है। वहाँ कई इंडियन नर्सेस काम करते थे और निमिषा भी उनमें से एक बन गई। शुरुआत एक हॉस्पिटल से हुई, फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में काम मिला। 3 साल तक निमिषा वहाँ थी। 2008 में जब वो केरला आई तो थॉमस नाम के क्रिश्चियन लड़के से उसकी शादी हो गई। एक बेटी भी हुई। फिर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ वापस यमन गए, क्योंकि निमिषा ने सोचा यहाँ एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इनकम ज़्यादा होगी। यमन की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। 2014 से 2015 में सिविल वॉर का आगाज़ हो गया। स्ट्रीट पे वॉयलेंस स्टार्ट हो गया, बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई, रिबिलियंस का कब्जा होने लगा और सरकारी सिस्टम लगभग टूट चुके थे। लेकिन इस बीच निमिषा ने सोचा, मैं यहाँ सिर्फ किसी और के अंडर काम क्यों करूँ, अपना एक नर्सिंग होम खोल लेती हूँ। और इसी सोच ने उसकी किस्मत का रुख बदल दिया। यमन का एक कानून है, कोई भी फॉरेनर अपने नाम से हॉस्पिटल, प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं खोल सकता। उसके लिए एक यमनी पार्टनर होना ज़रूरी था। तभी उसकी मुलाकात हुई तलाल अब्दो मेहदी से, एक लोकल टेक्सटाइल बिजनेसमैन जो निमिषा के हॉस्पिटल में आता था। तलाल ने निमिषा को ऑफ़र दिया, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, पेपर पे तुमसे शादी करूंगा ताकि तुम्हारा बिजनेस लीगल हो जाए। निमिषा को ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, उसने हाँ कर दी। कागज़ पर शादी कर ली गई। अब उसके बाद सना सिटी में 14 बेड का अल अमन मेडिकल सेंटर शुरू हुआ। क्लिनिक चल पड़ा, पेशेंट्स बढ़ने लगे, इनकम भी बढ़ने लगी, सब कुछ ठीक लग रहा था। पर फिर उस कागजी शादी का प्रूफ तलाल मेहदी अब उसको ब्लैकमेल करने लगा था। तलाल के साथ पार्टनरशिप और पेपर मैरिज करना निमिषा की मजबूरी थी, लेकिन तलाल ने उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे तलाल ने निमिषा का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था। उसके पास निमिषा के पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे और उसी की वजह से निमिषा यमन में फंसी रही। तलाल उसको ब्लैकमेल करता, डराता, धमकाता, कभी कभी फिज़िकल अब्यूज़ करता, कभी मेंटल टॉर्चर करता। निमिषा के लिए हर दिन एक नया सवाल बन चुका था, क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगी। 2017 में निमिषा ने डिसाइड किया, अब और नहीं। उसने अपने एक यमनी दोस्त, एक नर्स के साथ मिलकर प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, तलाल को टेम्परेरी बेहोश करना, उसके घर से पासपोर्ट लेना और वापस इंडिया आना। तलाल बीमार था, उसको रेगुलर इंजेक्शन्स दिए जा रहे थे। उस दिन निमिषा और उसकी दोस्त जो रेगुलरली तलाल को इंजेक्शन देते थे उसके घर पहुंची, लेकिन इस बार इंजेक्शन में सेडेटिव मिलाए गए। मकसद था उसे कुछ घंटों के लिए सुलाना ताकि निमिषा पासपोर्ट लेकर निकल जाए, लेकिन ओवरडोज हो गई। तलाल सिर्फ बेहोश नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। निमिषा और उसकी दोस्त घबरा गए। पैनिक में उन्होंने तलाल की लाश को टुकड़ों में काटा और उसके घर की पानी की टंकी में डाल दिया। लेकिन क्राइम छुपता नहीं। तलाल की फैमिली ने उसके गायब होने की कंप्लेन की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें निमिषा और उसकी फ्रेंड दिखी। घर के अंदर जाते हुए फिर निकलते हुए की तलाशी ली गई। वहाँ तलाल के बॉडी के पीसेज मिले। 2017 में निमिषा अरेस्ट हुई। कोर्ट में ट्रायल चला और निमिषा ने एडमिट किया कि हाँ, मेरी वजह से मौत हुई थी, लेकिन मेरा मकसद उसको मारना नहीं था, मैं सिर्फ पासपोर्ट लेकर भागना चाहती थी। कोर्ट ने ये माफ़ी नहीं मानी। कोर्ट ने कहा मर्डर तो मर्डर है और इस कन्फेशन को सबसे बड़ा प्रूफ माना गया। ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को डेथ सेंटेंस दिया। उसकी यमनी साथी को सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई क्योंकि वो लोकल सिटीज़न थी। निमिषा ने अपील की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यमन ने भी डेथ सेंटेंस मेंटेन किया। प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन गई और दिसंबर 2024 में रिजेक्ट हो गई और अब निमिषा सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रही थी। जब कानूनी रास्ते बंद हो जाएं तो बचा क्या। यमन में शरिया लॉ चलता है, उसमें लिखा है अगर कत्ल हुआ है तो विक्टिम की फैमिली के पास 2 ऑप्शंस हैं,
या तो किसास यानी खून के बदले खून, या दिया यानी ब्लड मनी के बदले माफ़ी। निमिषा के लिए 3 ऑप्शंस थे, कोर्ट, प्रेसिडेंट और विक्टिम की फैमिली। 2 पहले ही बंद हो चुके थे, सिर्फ एक रास्ता बचा, माफ़ी। तभी इंडिया में स्टार्ट हुआ सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल। इस ग्रुप ने फंड रेज किया, $1 मिलियन यानी 8.5 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए गए। ये पैसे मेहदी के भाई को दिए जा सकते हैं अगर वो निमिषा को माफ़ कर दे। बट प्रॉब्लम ये थी, मेहदी की फैमिली माफ़ी देने को तैयार ही नहीं थी। बार बार कॉन्टैक्ट किए गए 2020 से 2025 तक। हर अपील के बाद फैमिली से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उन्होंने हर बार साइलेंस या नो कहा। तब और ऑफर्स दिए गए। पहले मेहदी के भाई को यूएई यानी सऊदी अरेबिया में परमानेंट सेटलमेंट, वहाँ जॉब, हाउस, वीज़ा, सब कुछ। दूसरा, अगर किसी फैमिली मेम्बर को कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो तो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में फ्री इलाज। लेकिन हर ऑफ़र रिजेक्ट। शरिया लॉ के रूल के मुताबिक ब्लड मनी तभी वैलिड है जब विक्टिम की फैमिली पहले माफ़ी दे। मेहदी की फैमिली कह रही है, ना माफ़ी ना ब्लड मनी। समाल, एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट जो यमन में रह रहे हैं, उन्होंने मेहदी की फैमिली तक डायरेक्टली पहुंच बनाई। बैकडोर चैनल्स के थ्रू उन्होंने बात आगे बढ़ाई, लेकिन मेहदी का भाई एक स्टबर्न आदमी है। मीनवाइल निमिषा की मां यमन पहुंच गई। एक मां जो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए अजनबी मुल्क में दर बदर घूम रही थी। इंडिया की सरकार भी कंफ्यूज थी। यमन में एम्बेसी क्लोज हो चुकी है। हुटिन रिबेल्स का कब्ज़ा सना सिटी पर है। सना सेंट्रल जेल भी उनके अंडर है। इंडिया के सऊदी बेस्ड एम्बेसडर को यमन के चार्जेस दिए गए थे, बट ग्राउंड कॉन्टैक्ट ज़ीरो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्ली गई। सरकार को कहा गया इंटरवीन करो, बट कोर्ट ने हीयरिंग की डेट दी 14 जुलाई, जबकि फांसी थी 16 जुलाई को। फिर अगली सुनवाई 18 जुलाई की थी, जब तक शायद इस दुनिया में निमिषा हो ही ना। समल ने बोला, टाइम कम है लेकिन उम्मीद अभी भी ज़िंदा है। ब्लड मनी रेडी है, ऑफ़र टेबल पे है। अगर मेहदी की फैमिली एक बार हाँ कर दे तो निमिषा बच सकती है। 16 जुलाई, सना सेंट्रल जेल। सुबह की फांसी शेड्यूल थी, पूरा सिस्टम रेडी था। लेकिन तब आई एक ब्रेकिंग न्यूज़, निमिषा प्रिया की फांसी कुछ दिनों के लिए टल गई है। माफ़ी अभी नहीं मिली, लेकिन वक्त मिल गया है। शायद 4-5 दिनों का, शायद 1 वीक का। अब इस वक्त में ये तो मेहदी की फैमिली माफ़ी देते, या तो फिर से फांसी तय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सरकार स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। समल को अभी भी सना में है, नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है। एक माँ हर दिन रात अपनी बेटी के लिए रो रही है। एक देश अपने नागरिक की ज़िंदगी बचाने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से फाइट कर रहा है। एक एक्टिविस्ट अपनी ज़िंदगी रिस्क में डाल के एक माफ़ीनामा लाने की कोशिश में है। और निमिषा, उसके लिए हर दिन हर घंटा मौत का इंतज़ार का एक और पल है। अगर मेहदी के परिवार ने माफ़ी दे दी तो निमिषा वापस अपने देश लौट सकती है। अगर नहीं तो हो सकता है ये वीडियो उसकी आखिरी कहानी बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।